क्या ये माना जाए कि बिहार के कोटे से जो राज्यसभा जाने वाले हैं 5 सदस्यों को लेकर, जिसमें एनडीए को लेकर चर्चा बहुत है, इस पर पेच बहुत जबरदस्त फंसा है। चर्चा 2 लोगों को लेकर हो रही है कि क्या होगा इनका। एक तो जीतन राम मांझी और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की भी सदस्यता खत्म हो रही है। ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर ऐसे ही चर्चा होने लगी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ड्रॉप हुए तो क्या यह माना जाए कि यहां से पवन सिंह का राज्यसभा का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन बिहार के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसे ऐसे मानिए कि बीजेपी अगर अपने कोटे से 2 सीटें उनके कोटे में आती है 5 में से, तो 1 सीट पर तय है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन जाएंगे। अगर नितिन नवीन जाते हैं तो दूसरा सदस्य भी फॉरवर्ड ही होगा या सवर्ण होगा, यह तो हो नहीं सकता। बीजेपी को जातीय संरचना साधने के लिए सवर्णों को छोड़ना होगा, यानी कि 5 में से 1 पर सवर्ण चले जाएंगे। वो नितिन नवीन की सीट है जो लगभग पक्की मानी जा रही है। अब दूसरे सीट को लेकर क्या होगा? क्या यह सीट बीजेपी अपने सहयोगी दल को दे देगी? अगर एक को दे दे तो दूसरा नाराज हो जाए। आप मानिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज देती है बीजेपी, तो फिर जीतन राम मांझी को की पार्टी को क्यों ना ये मौका मिले। सवाल मांझी बार बार ये उठा रहे हैं, तो आखिर होगा क्यों? इतना ही नहीं, परेशानी सिर्फ यहां नहीं है। इसका मतलब कि अगर एक सवर्ण बीजेपी के कोटे से जाता है तो फिर पवन सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे, वहां किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा। अब यह मौका किसे दिया जाएगा, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है। अगले वीडियो में उस नाम के बारे में भी बताऊंगा कि जिसे बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, और यह भी बहुत बड़ा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो एक और नेता का भाग्य खोलने जा रही है बीजेपी। अब चर्चा कर लेते हैं जेडीयू के कोटे में क्या होगा। अब आप देखिए कि जेडीयू के कोटे से कौन कौन रिटायर हो रहे हैं। रिटायर हो रहे हैं हरिवंश नारायण जी। हरिवंश नारायण जी राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, लेकिन उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें जेडीयू शायद रिपीट नहीं करे, उनकी जगह किसी और को भेजने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, रामनाथ ठाकुर भी उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। केंद्र में मंत्री भी हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह को रिपीट नहीं किया गया था, तो इन्हें भी ड्रॉप किया जा सकता है। पवन सिंह को लेकर के खूब चर्चा है सर। लोकसभा चुनाव के वक्त से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विधानसभा में भी चर्चा में रहे हैं, अब राज्यसभा को लेकर के चर्चा होने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई पवन सिंह जो है वो राज्यसभा जाएंगे? उनके नाम पर चर्चा हो रही है। ये चर्चा तो हो रही है, बात सही है। और जाएंगे कि नहीं, ये तो पार्टी में 2 ही आदमी बता सकता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी बता सकता है। तो नितिन नवीन भी बता सकते हैं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये नितिन नवीन अभी बताने वाली अध्यक्ष भले हो गए हैं, अभी बताने की हैसियत बाकी है। लेकिन अब बिहार का मामला है, स्वाभाविक है कि नितिन नवीन चर्चा में अध्यक्ष बनने, कल ही वो 23 दिसंबर को अध्यक्ष बनने के बाद आ रहे हैं। बड़ी स्वागत की उनकी तैयारी हो रही है। लेकिन आप तो चर्चा कर रहे हैं अभी पवन सिंह की। पवन सिंह को लोकसभा में बीजेपी ने टिकट दिया था आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ने को, तो वहाँ से एक तरह से कहिए कि भाग खड़े हुए या रिफ्यूज कर दिया, ये विड्रॉ करा लिया गया। नहीं, वो तो रिफ्यूज ही कर दिया एक तरह से। वहाँ पार्टी झटका खा गई कि वहाँ वो बीजेपी को फिर थिंक करना पड़ा। फिर वो आ गए बिहार में। अब बिहार में आकर के उन्होंने जो कुछ अपना एक्ट किया, जो कुछ अपना रुख रवैया दिखाया, उसमें तो 2025 के चुनाव में, लोकसभा में 24 के चुनाव में, तो खासकर मध्य बिहार में जिसको कहते हैं बक्सर, आरा, हाँ, जिस क्षेत्र से वो लड़े, वो इस क्षेत्र में बाड़ी झटका पवन सिंह के कारण भी बीजेपी को लगा। ठीक है, पवन सिंह का बीजेपी के कई नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं, बीजेपी से उनकी नज़दीक, खुद विवाद में रहे अपने निजी वैवाहिक जीवन को लेकर के भी। अब एक चर्चा भी जो हुई है, मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि राज्यसभा की 2 सीट खाली हो रही है, 2 सीट नहीं 5 सीट खाली हो रही है, इसमें 2 सीट बीजेपी को मिलनी है। तो एक सीट जब नितिन नवीन को जा रहा है, तो फिर दूसरी सीट कोई अपर कास्ट का व्यक्ति उस सीट से जाएगा। मुझे लगता है कि सामाजिक समीकरण जो बन गया है, ये नितिन नवीन न होते तो एक चर्चा हो सकती थी। चर्चा तो खैर हो रही है, लेकिन मुझे कहीं दूर दूर तक
ये नहीं लगता है कि दोनों सीट से कोई अपर कास्ट का जाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने कोटे से 2 में से 1 महिला को भेज सकती है राज्यसभा, और एक उनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है। अब जो 1 सीट बचती है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से चली जाएगी, और चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की मां राज्यसभा जा सकती है, यानी कि ये वो 5 सीटें। लेकिन बात यहां फंस गई है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिहार सरकार में मंत्री बन गए, उनकी पत्नी विधायक हैं, 4 विधायक जीते, 1 उन्होंने एमएलसी बना लिया, यानी कि लगभग चीजें उन्हें मिल गई हैं। तो क्या राज्यसभा अब उन्हें छोड़ना होगा और उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति करनी? हालांकि राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना सभी गठबंधन दलों के लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि एक तो वो कुशवाहा जाति से आते हैं, और दूसरा सहयोगी दलों में जिस तरीके से कुशवाहा की राजनीति की जरूरत है, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को फिर से बीजेपी अपने कोटे से भेजकर और दूसरे दलों के विधायकों के सपोर्ट से भेज सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी को ही अपना कोटा लगाना होगा। यहीं पर मंथन चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे जाएंगे, लेकिन डर इस बात का है कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाएंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे जीतन राम मांझी, और मांझी को मनाया कैसे जाएगा? क्या विधान परिषद के होने वाले चुनाव में उन्हें उनकी पार्टी को मौका दिया जाएगा? अगर उन्हें विधान परिषद के लिए मौका दिया जाएगा तो यह मौका तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि यह तो तय मानिए कि आरएलएम के कोटे से 1 एमएलसी तो बन ही जाएंगे, वो हैं दीपक प्रकाश, उनके बेटे। तो फिर यह कोटा होगा कैसे और कैसे सीटें बटेगी, इसे लेकर मंथन लगातार जारी है। तो अब देखिए, इंतजार करिए कि इन 5 सीटों पर किसे इस बार बिहार से राज्यसभा जाने का मौका मिलता है और एनडीए अपने गठबंधन दलों को कैसे साधती है। लेकिन यह लगभग तय है कि पवन सिंह जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर नितिन नवीन बीजेपी से जा रहे हैं। लेकिन यह भी है कि बीजेपी ने हर बार अपने नामों से चौंकाया है, तो क्या पता इस बार भी एक चौंकाने वाला नाम सामने आए जो बीजेपी के कोटे से राज्यसभा जाए। आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।